आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है और पूरे देश भर से चुनिंदा लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पुष्कर के निर्मल आश्रम के महंत डॉक्टर रामेश्वरानंद जी, डॉक्टर स्वामी जी महाराज, जिनको भी चुनिंदा 200 लोगों की सूची में स्थान मिला है और अयोध्या में बनने जा रहे राम जन्मभूमि मंदिर की शिलान्यास में शामिल होने के लिए उनको निमंत्रण मिला है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ में। पुष्कर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि इनको प्रशासन से सूचना मिली कि मैं अयोध्या राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास होने जा रहा है उसमें मेरे को भी सेवा का अवसर मिला है। कल ही मेरे को सायंकाल में व्हाट्सएप के माध्यम से निमंत्रण पत्र मिला और 2 घंटे बाद मेरे को प्रशासन की ओर से रूट चार्ट भी मिल गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को भगवान श्री राम जी के चरणों में जाके सेवा का मौका मिला और ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ऐतिहासिक क्षण होगा कि लगता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने कहीं ना कहीं राम से प्रार्थना की होगी कि हमारे वंशज आएंगे और आप उनको सेवा का मौका देना। मैं कल रात से हमारे राजस्थान के आदिवासी समाज से जैसे जैसे उनको पता चला कि स्वामी जी जा रहे हैं, पूरा आदिवासी समाज गदगद हो गया। जगह जगह दौसा का मीना समाज, भरतपुर का मीना समाज, जयपुर का मीना समाज, उनसे हमारा बहुत स्नेह है। सब लोग बहुत इस बात से खुशी प्रकट कर रहे हैं और ये मैं पुष्कर से अकेला नहीं जा रहा, अकेला फिजिकली जा रहा हूँ, मेंटली और भावनात्मक तौर पे पूरा पुष्कर नगरी जा रही है। इन सब की भावनाएं लेके जा रहा हूँ और भगवान ब्रह्मा जी का तीर्थ गुरु पुष्कर का आज मुझे लगता है कि मेरे को सौभाग्य मिला। और मैं ज़्यादा कुछ इतना ही कहूँगा कि आज जो इस पुनीत कार्य में विरोध कर रहे हैं, किसी ने मेरे से पूछा कि विरोध क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा लगा ये विरोध के लिए ही बने हैं, ये विरोध के लिए बने, विरोध ही करने के लिए बने ज़िंदगी में। तो इसीलिए हम इस पुण्य कार्य में, और मैं पुष्कर में अजमेर की जनता से अनुरोध भी करता हूँ कि 5 अगस्त को अपने अपने घर में दीप माला जलाएं, दीपों की माला जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा लगे कि आज हमारे जीवन में ऐतिहासिक दिन है। ये मन से होगा, तन से होगा, तन से दीप जलाना, और धन से मैं चाहूँगा कि अपनी ओर से तिल फूल जो भी हो, पत्रम पुष्पम जो भी हो, वो आप राम जी के नाम पर अपने घर में 5 अगस्त को संकल्प करके एक योजना बना के पूरे परिवार के साथ कि हम उसमें सहयोग करेंगे। नगद सहयोग कहीं नहीं है, ये सारा ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। इसमें चेक के माध्यम से होना है, चेक के साथ आपकी आईडी जानी है, आपका एड्रेस वेरीफाई होना है, ये सारा होगा। मैं चाहूँगा पूरा भारत का हिंदू मानस, पूरा भारत का जनमानस अपने घर से अगर 1-1 रुपया भी इकट्ठा करेगा तो राम मंदिर बनेगा। और ये मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि एक बात है, मोदी जी हैं तो संभव है, मोदी हैं तो संभव, कुछ भी संभव है। वो कार्य हुए ऐतिहासिक में जो और कोई कर नहीं सकता था, और इसका श्रेय भारतीय न्यायालय को भी जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, ऐसा फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बाकी सब जो भी लोग इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए उनके पास कोई आधार नहीं था, कोई दलील नहीं था, खाली बतंडाबाद था। मैं जस्टिस दीपक कुमार जी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको धन्यवाद का पात्र मानता हूं, क्योंकि मेरे को उनके बारे जानकारी मिली। जब तक ये फैसला नहीं हो पाया, जब तक ये फैसले का नहीं आ पाया, वो फैसला डेली सुनते थे और मुझे पता चला है कि वो फलाहा रखते थे और भूमि पे शयन करते थे कि हमारे हाथ से न्यायिक फैसला जो होना है वो निष्पक्ष हो, पक्षपात का फैसला ना हो। इसीलिए उनको भी सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ।
गुरुजी, जो भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है, इस पल का बीते 500 सालों से इंतजार था। आप भी लंबे समय से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, अयोध्या में कई बार गए, आंदोलन भी किया। तो अब कितनी खुशी है इस बात की कि अब वो पल आ गया है और मंदिर जो एक विश्व में देखने लायक होगा, भव्य बनेगा, उसकी शुरुआत होने जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीवन का स्वप्न साकार हुआ हो, कि हमने स्वप्न देखा था और हम इतने वर्षों से स्वप्न देखते आ रहे थे और ये पहला अवसर हुआ कि स्वप्न साकार हो रहा है। और साकार होने का श्रेय पूरे भारत की जनता को जाता है, पूरे भारत के धार्मिक लोगों को जाता है, पूरे भारत की जनता को एक मत होके जिन्होंने अवसर दिया उसको जाता है। पुष्कर तीर्थ से आप जुड़े हुए हैं, आपका यहाँ पे आश्रम है, और जिस तरह से अयोध्या का जीर्णोद्धार होगा और भव्य बनेगा, तो क्या पुष्कर की भी जो समस्याएं हैं उनको लेके भी आप कुछ प्रयासरत हैं केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचाने में? मुझे पुरानी घटना याद है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे श्री नमोरंजन जी मीना। वो पुष्कर में दर्शन करने आए। जैसे उन्होंने आचमन किया, जल को देखा, जल में शुद्धता को नहीं पाया, उनका मन बड़ा व्यथित हुआ। उसके बाद पुष्कर हमारे आश्रम, निर्मल आश्रम पुष्कर में आए, मेरे पास चर्चा किया कि स्वामी जी आज मन बड़ा व्यथित हुआ कि जल बड़ा दूषित था। तो मैंने कहा जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी आपकी है। उन्होंने यहाँ संकल्प किया मेरे सामने बैठ के कि मैं संकल्प करता हूँ कि आप इसका कोई योजना बनाएं। मैं कहा योजना सरकार बनाती है, मैं कोई योजना नहीं बनाता। हमारे प्रयास से, हमारे स्नेह से एक कार्य को बना। आज जो आप स्वच्छ जल देखते हैं, इतना ये ड्रेनिंग सिस्टम देखते हैं, ये उस समय नमोनरायण जी का संकल्प करके हुआ था। आज भी वापस कुछ आवश्यकता है कुछ सुधार होने की? तो आज मुझे लग रहा है पुष्कर की समस्या, एक तो सीवेज की समस्या है, दूसरा समस्या ये है कि हमारा जो सरोवर है, इस सरोवर में दूषित जल कहीं कहीं गिरता है। मैं नगर पालिका के आदिशासी अभियंता से, नगर पालिका के ईओ से, यहाँ के प्रशासन से यही सुझाव देता हूँ और सहमति भी देता हूँ, ये इसको प्रोजेक्ट बनाएं, इस काम में लगें। केंद्र सरकार से मुझे लगता है कहीं कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार तो खाली पुष्कर के ही प्रदूषण को दूर करने के लिए नहीं है, वो तो देश के प्रदूषण को दूर करने की लगी हुई है। तो मुझे लगता है अगर मेरे को अवसर मिलेगा और यहाँ लोग फाइल बनाएंगे तो मैं इसको पुटअप करूँगा और उसकी पैरवी भी करूँगा। तो आप थे डॉक्टर रामेश्वरानंद जी, डॉक्टर स्वामी जी, जो कल 3 तारीख को अयोध्या में होने वाले राम जन्मभूमि पूजन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही पुष्कर के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तैयार करके केंद्र सरकार तक पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। राकेश भट्ट, न्यूज़ पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज़ पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।